हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप स्टेट 2023 किसी भी लेवल की दोस्तों तैयारी कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, आपको पता है आपके साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपका 30 नंबर का आएगा। प्लेलिस्ट आपने विजिट नहीं की है तो करिएगा। और इसके अलावा अगर कोई पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकता है। टीजीटी साइंस का बैच जो है वो कंप्लीट फ्री चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। इस नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया 2019 एस्टेट के अंदर, 2021 एस्टेट के अंदर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आया इसके लिए आपको देखिए, जब भी आप एस्टेट अगर क्रैक करने की सोच रहे हो, अब आपके पास अराउंड दिन बचे हैं 50 से भी कम, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक आया हुआ है तो इससे कैसा क्वेश्चन और बन सकता है। बस उस थ्योरी को खत्म करो, साइड में रखो। कितने क्वेश्चन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा लो साइकोलॉजी के लिए, उनके टॉपिक्स देख लो। टॉपिक वैसे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको यूट्यूब पे सारे बता रखे हैं एक एक टॉपिक कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हिंदी के हो चाहे साइकोलॉजी के हो। और इसके वीडियो भी डल रहे हैं, अराउंड 17-18 वीडियो डल चुकी है और मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होती है, एक टॉपिक आपका कवर हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हम बात करेंगे टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हिंदी वाले थोड़ा अपना इनका मतलब देख लो। स्टार्टिंग में अनयूजुअल यूज रिलेटेड टास्क, असाधारण उपयोग संबंधी कार्य। और मैं भी एक बार जरूर बताना कि आपने ये पहले पढ़ रखा था या नहीं पढ़ रखा था। न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर रिलेटेड टास्क, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, उत्पाद उन्नति संबंधित कार्य। आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क, पूछो और अनुमान लगाओ संबंधित कार्य। इनमें से कौन सा टोरेंस टेस्ट क्रिएटिविटी के अंदर काम नहीं दिया जाता या नहीं करवाया जाता, कौन सा टेस्ट। अब देखिए, जो टोरेंस टेस्ट है वो 2 टाइप का है। एक है वर्बल, मतलब शाब्दिक, क्या है कि एक है शाब्दिक और एक है अशाब्दिक। मतलब एक में तो हम क्या करेंगे, मतलब बोलकर शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अवर्बल का मतलब आप समझते हो, नॉन वर्बल का मतलब अशाब्दिक का मतलब जिनमें शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब कोई क्रिएटिव कोई चीजें दे देंगे बनाने के लिए। अब जो पहला है, पहले इसके जो 6 एक्टिविटी थी इसके अंदर, वर्बल के अंदर, मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग थी उसको चेक करने के लिए इसने 6 काम दिए थे, 6 एक्टिविटी करवाई थी। पहली एक्टिविटी क्या थी, आस्क एंड गेस, पूछो और अनुमान लगाओ। कौन सी थी, पूछो और अनुमान लगाओ। ये आपके क्वेश्चन में था ना, इनने पूछा कौन सा टास्क नहीं था, तो ये तो था पूछो और अनुमान लगाओ। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना बोल दिया जाए आप बस उतना सुन लोगे 10 मिनट में आपका। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इनका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये होता है कि इस एक्टिविटी के अंदर पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई ड्राइंग देकर। ड्राइंग ऑन ए पेज, आपको ड्राइंग दिखाई और इसके बारे में पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या बताओगे। ठीक है, तो इससे मतलब क्या है कि उसकी पता चलता है कि वो इसको कितना एलोबरेट करके बता सकता है, उसके बारे में क्या सोचता है फोटो को देखकर। और इनके बारे में हमने देख ही रखा है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब चीजें हमने क्रिएटिविटी। अगर आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद देखो एक्टिविटी 2 और 3, वैसे तो इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। इसमें क्या है, गेस द कॉज एंड द गेस द कॉन्सिक्वेंसेज। भाई इसका कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। भाई कोई चीज अगर कोई फैक्ट है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे दीज एक्टिविटी रिक्वायर द पर्सन टू मेक द गेस अबाउट द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैपनिंग रिलेटेड टू द ड्राइंग। अगर कोई ड्राइंग आपको दिखाकर उसके बारे में आपसे पूछा जाए उसका कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे, तो उसके बारे में वो पूछना, वो 2 टाइप की एक्टिविटी होगी। 2 ये एक्टिविटी कौन सी, इनमें से कोई भी नहीं लिखी हुई है। इन जो 2 और 3 नंबर पे आती है ये वाले आपके ऑप्शन में नहीं थी। उसके बाद देखो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्टिविटी। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्टिविटी का मतलब है कि आपको मेनी वेज ऑफ पॉसिबल चेंज टू टॉय टू मेक मोर फन विद दैट। इसका मतलब ये है कि आपको कोई टॉय दे दिया कि इसको आप कैसे और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि इसको और ज्यादा फनी बनाया जा सकते। जैसे पर्सन थिंक एज मेनी वेज एज पॉसिबल टू चेंज द एनिमल टॉय। आपको कोई एनिमल टॉय दे दिया, खिलौना दे दिया, और उसको आपको क्या बनाना है, भाई आपको इंप्रूवमेंट करना है ना उस प्रोडक्ट के अंदर। मान लो आपको कोई टॉय दिया और उसको आपको क्या करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है भाई, उसको और ज्यादा फनी बनाया जा सके खेलने के लिए। तो ये एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य। तो इसका मतलब ये भी इसका एक टास्क था। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, अनयूजुअल यूज एक्टिविटी। अनयूजुअल मतलब जिसका कोई यूज ना हो और उसको आपको यूज वाली चीज बनानी है। जैसे आपको कोई कार्डबोर्ड दे दिया, कोई कैन दे दिया, मतलब टिन का, ठीक है, कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ऐसे आपको कुछ भी दे दिया और आपको बोला कि इससे कोई ऐसी चीज बनाओ कि जो क्या हो, काम की हो अपने। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि अनयूजुअल, कोई जो अनयूज, जिसका कोई यूज नहीं है उसको अपने यूज एक्टिविटी। तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपका था असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, अनयूजुअल यूजेज रिलेटेड टास्क।
भाई कोई यूज तो नहीं आ रहा उसका, अनयूज, असाधारण सी बात है ये कि कोई काम की चीज नहीं है और उससे आपको कोई काम करके दिखाना है कि ये वाली चीज बन सकती है। तो मेरे ख्याल में आपको ये तीनों अगर आंसर हो गए तो इसका मतलब कौन सी एक्टिविटी नहीं थी, इसका मतलब 2 नंबर वाली एक्टिविटी नहीं थी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके आप बता सकते हो कि हाँ सर हमें समझ में भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, हिंदी के लिए आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके बाद आती है लास्ट जस्ट सपोज एक्टिविटी, जस्ट सपोज एक्टिविटी। अब देखो क्वेश्चन वो 2021 में आया हुआ है तो आपसे इसी से रिलेटेड कोई भी उठा के फिर दे देगा, इनमें से 3 लिख देगा, फिर पूछेगा कौन सी नहीं है, या कोई 4 अलग नाम 3 अलग नाम दे देगा, कौन सा है ये पूछ लेगा। जस्ट सपोज एक्टिविटी का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना सपोज करो, तुम लेट्स सपोज करो, ठीक है भाई हमने मान लिया। तो ये क्या है, सिर्फ थिंकिंग पर बेस्ड है। किस पे है, इमेजिनरी थिंकिंग, काल्पनिक इमेजिनेशन पर। द पर्सन प्रिडिक्ट पॉसिबल आउटकम कॉन्सिक्वेंसेज इम्प्रोबेबल सिचुएशन, बट यहाँ डिग्री ऑफ इमेजिनेशन मतलब जो कल्पना के ऊपर बात करते हैं कि अगर ये हुआ, आइडिया के साथ खेलना, विचारों के साथ खेलना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसमें देखो, इसमें ओरिजिनलिटी भाई आपने कुछ नया टेस्ट करके कुछ नया बना दिया, एक ओरिजिनल चीज आपने जनरेट की। मेरे ख्याल में ये 6 की 6 चीजें याद रखोगे। जस्ट सपोज एक्टिविटी, ठीक है, अनयूजुअल यूज एक्टिविटी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, गैसिंग कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, आस्क एंड गैस। ये तो थी वर्बल। अब नॉन वर्बल, इसका आंसर सबको पता चल गया, ये भी था, ये भी था, ये भी था, और इसके अलावा 3 और भी थे, वो भी आपको बता दिए। अब क्या करेंगे, अब आगे आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब है कि जिसमें आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको पिक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दी। आपको क्या दे दिया भाई, कोई पिक्चर बनानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई पिक्चर कंप्लीशन का काम दिया जा सकता है, मतलब कोई जैसे मान लो कोई ऐसे लाइनें बना रखी और इससे आपको ऐसे, जैसे हम देते हैं ना छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पढ़ते हैं उनके अंदर ऐसे आता है कि इसको कंप्लीट करो, फिगर को कंप्लीट करो। द एक्टिविटी रिक्वायर ए पर्सन यूज 10 इनकम्प्लीट फिगर टू मेक एंड लैप द लेबल, और उससे बनने वाली जो चीज बनती है, उन फिगर को जोड़ने से जो चीज बनती है उससे नाम भी करना है, उसको लेबलिंग करनी है। ये दूसरी एक्टिविटी होती है। तीसरी में क्या होता है, लाइन और सर्कल आपको दिए होते हैं। आपको यहाँ तो लाइन दे दी जाएगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ आपको सर्कल दे दिए जाएंगे, और इससे आपको बोला जाएगा कि इसको आप क्या करिए, इससे कुछ क्रिएट करके दिखाइए। द एक्टिविटी कंसिस्ट 3 पेज ऑफ लाइन और सर्कल। द पर्सन मेक ऑब्जेक्ट पिक्चर यूजिंग दीज लाइन्स और सर्कल एंड टाइटल द नेम। अब आप क्या करोगे, मतलब बच्चे को क्या दे दिया गया, यहाँ तो ऐसे सर्कल बना के या लाइन्स दे दी गई और उससे कुछ क्रिएट करना है। मतलब आपके पास क्या है, 3 टाइप की एक्टिविटी थी पीछे। यहाँ तो पिक्चर कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है कि आपको पहले से बना कर दे दिया गया और उसको जोड़ना है टिक करके, ठीक है। या आपको ऐसा कर दिया जाए कि एक पिक्चर को बनाना है, कंप्लीट करना है। और तीसरा अपने पास क्या था कि जो लाइन और सर्कल दे दिया जाए। जैसे टोरेंस टेस्ट के अंदर एक चीज और देखने को मिली, जैसे मान लो कोई आपको सर्कल दे दिया, स्टार्टिंग शेप आपको सर्कल दे दी और बच्चे को बोला कि ऐसे ऐसे सर्कल से काफी दे दिया, मान लो बच्चे को, भाई इससे आप क्या बना सकते हो। तो एक बच्चा था, उसने क्या किया, बस एक रिंग ऐसे जोड़ के रिंग बनाकर दिखा दिया, तो वो बच्चा लेस क्रिएटिव था। और एक बच्चा था, उसने क्या किया, बड़े वाले को ऐसे रखा, उसके ऊपर 2 छोटे रखे और ऐसे उसका नाक आंख बनाकर मिकी माउस बना दिया, तो ये मोर क्रिएटिव बच्चा था। एक मान लो ऐसे आपको कंप्लीट करने के लिए ऐसे ये दे दी लाइन, ठीक है, और आपको ये दे दिया और इससे आपको बोला गया था कि कुछ क्या बना सकते हो। तो एक बच्चे ने सिर्फ ये वाली बनाई पोर्ट और एक ने क्या बनाई, ए फिश ऑफ वेकेशंस, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कंबाइन करके, मतलब इसको और जोड़कर क्या बना सकते हो। तो एक बच्चे ने तो फेस बनाया, डायरेक्ट ऐसे किया, ये सर्कल वाले यहाँ रख दिए, ये वाला जो है इसको एक बार ऐसे रख दिया और एक बार ऐसे रख दिया। और दूसरे वाला उसने देखो इसको कैसे बनाया है, पहले गोले को रखा, सिर को इसके ऊपर ऐसे करके और इसके ऊपर ये ट्रायंगल से जचाकर ताज सा बना दिया और ये इसका नाक, ठीक है, ये किंग बना दिया। तो ये मोर क्रिएटिव बच्चा था। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन और ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। 2 टाइप का था ये। नॉन वर्बल में 3 एक्टिविटी थी, क्या थी, नॉन वर्बल अशाब्दिक में 3 एक्टिविटी थी और वर्बल के अंदर टोटल 6 एक्टिविटी होती है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि आप ये देख सकते हो ना कि आस्क और गेस है या जस्ट सपोज वाला है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ये हमने पढ़ी रखे हैं। फ्लुएंसी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ओरिजिनलिटी क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ किसके, क्रिएटिविटी के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो आप ये क्या कहोगे, अगर मान लो आप किसी चीज को नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो हम वहां क्या कहते थे, ओरिजिनलिटी, मतलब ये उसकी आविष्कार उसका किया हुआ है, जिसको ये यहाँ यही बोला गया कि इससे क्या प्रोड्यूस होता है, ओरिजिनलिटी का पता चलता है, मौलिकता या नई चीज का पता उसका चलता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा टाइम खराब करना अपना मोटिव नहीं होता, टू द पॉइंट आइएगा, समझिएगा और अपना काम कीजिएगा, आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ जाइएगा। धन्यवाद।